प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं निराला पर समग्रता से विचार करने जा रही हूँ। एलियट ने 1948 में कहा था कि भाषा के अरंगे को पार करने में कविता से सहायता मिलती है। दूसरी भाषाओं की कविता अगर न पुष्ट करती तो किसी देश एवं भाषा की कविता निर्जीव होकर मर जाती। जो बात 1948 में एलियट ने कही थी, वही बात 1929 में प्रकाशित अपने एक निबंध नवीन साहित्य और प्राचीन विचार में निराला ने कही थी। ठीक यही बात कि विजातीय भावों के सम्मिश्रण से हमारा संस्कार तीव्र होता है और इस भाव सम्मिश्रण से ही हमारा साहित्य पुष्ट होता है। अगर साहित्य एक ही विचार और भाव की धुरी में चक्कर काटता रह जाएगा तो वह निर्जीव होकर समाप्त हो जाएगा। श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का आविर्भाव द्विवेदी युग के मध्य में होता है। उनका व्यक्तित्व बिल्कुल क्रांतिकारी, स्वच्छंद और मुक्त है। उसी के अनुरूप उनका काव्य भी स्वच्छंद, मुक्त और प्रशांत। निराला के काव्य में अतिशय वैविध्य देखने को मिलता है। ऐसा वैविध्य बहुत कम कवियों में देखने को मिलता है। विचार की सुविधा से उनके काव्य को भाव की दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया है: प्रकृति परक एवं प्रेम परक कविताएं, रहस्यवादी कविताएं और प्रगतिवादी कविताएं। निराला की प्रकृति परक कविताओं में भी हम औदात्य देखते हैं। वनवेला में वे बेला की बात करते हैं तो दिखलाते हैं कि वेला जो रूप, रस और गंध ग्रहण करती है वह कर्मों के दुस्तर क्लेश को पार करके करती है। उसके सिर पर आकाश और धरती का ताप और त्रास है। इसी ढंग से प्राकृतिक उपादान बादल की चर्चा करते हैं तो उसके क्रांतिकारी स्वरूप की चर्चा करते हैं और इस रूप में उद्बोधित करते हैं: ऐ विप्लव के वीर, तुझे बुलाता कृषक अधीर। अपनी प्रेम परक और श्रृंगार परक, प्रकृति परक रचनाओं की जब बात करते हैं तो औदात्य वहाँ होता है। डॉक्टर रामविलास शर्मा कहते हैं कि औदात्य का संबंध साहित्य में वीर रस से है। सामान्यतः श्रृंगार की अधोमुखी प्रवृत्ति से इसका बैर है, किंतु निराला जब कहते हैं: निर्दय उस नायक ने निपट निठुराई की झोंकों की झड़ियों से सुंदर सुकुमार देह सारी झकझोर डाली, तो बच्चों से कहते हैं कि यहाँ श्रृंगार के सारे अवयव, अनुभाव, विभाव और संचारी भाव अपने आप एक स्थान पर एकत्र हो जाते हैं। यहाँ श्रृंगार की अधोमुखी प्रवृत्ति देखने को नहीं मिलती है और यही निराला काव्य की श्रृंगार परक वैशिष्ट्य को सूचित करता है। प्रकृति परक एक पर एक कविताएं हैं जो बृहत विमर्श की मांग करता है। अर्थ की न जाने कितनी विवृत्तियां हैं उनके प्रकृति परक काव्य में।
बादल है, जूही की कली है, वनवेला है, और वह जो औदात्य और क्रांति का भाव है वह उनके प्रकृति परक रचनाओं में, काव्य में भी देखने को मिलता है। जब वे कहते हैं कर भस्मीभूत समस्त विश्व को एक शेष, उड़ रही धूल नीचे अदृश्य हो रहा देश, तो क्या यहाँ क्रांति का भाव नहीं दिखता है? यानी निराला के व्यक्तित्व में जो औदात्य का भाव है, क्रांति का भाव है, वह उनके काव्य में भी दिख पड़ता है, चाहे वह श्रृंगार परक रचना हो, यानी प्रेम परक रचना हो, प्रकृति परक रचना हो, रहस्यवादी रचना हो या प्रगतिवादी रचना हो। तो यह उनका वैशिष्ट्य है। जब वो एक रहस्यवादी रचना की तरफ आते हैं तो कहते हैं तुम शिव हो मैं हूँ शक्ति, तुम रघुकुल गौरव राम चंद्र मैं सीता अविचल भक्ति। यहाँ भी बराबरी का भाव है कि तुम शिव हो तो मैं तुम्हारी शक्ति हूँ, शक्ति के बिना शिव शव हैं। अगर तुम रघुकुल गौरव रामचंद्र हो तो मैं अविचल भक्ति का प्रतीक हूँ, सीता हूँ, यानी कमतर नहीं हूँ। तो एक औदात्य का भाव उनकी भक्ति परक रचनाओं में भी देखने को मिलता है। निराला पर स्वामी विवेकानंद के वेदांत का बहुत अधिक प्रभाव है। पुनर्जागरण के पुरोधा है स्वामी विवेकानंद। वे कहते हैं उठो, जागो और अपने ध्येय की तरफ तब तक चलते रहो जब तक कि वह तुम्हें प्राप्त नहीं हो जाए, और ध्येय जब तक प्राप्त नहीं हो जाए रुकना नहीं है। इस भाव से, विचार से निराला भी उद्वेलित हैं, अनुप्राणित हैं। सिर्फ भाव वैविध्य ही इनके काव्य में नहीं देखने को मिलता है, भाषा वैविध्य भी देखने को मिलता है, शिल्प वैविध्य भी देखने को मिलता है, रूप वैविध्य भी देखने को मिलता है। एक तरफ छोटी भिक्षुक जैसी छोटी कविता है तो दूसरी तरफ राम की शक्ति पूजा जैसी लंबी और क्लासिक कविता भी है। इनके उद्बोधन गीत भी एक से एक बढ़कर हैं, और सामाजिक विसंगतियों पर तो उन्होंने तब ध्यान दिया था जब उस ओर मुश्किल से किसी का ध्यान जाता था। जब प्रेम और प्रकृति की ओर कवियों का ध्यान था, उस समय वे भिक्षुक शीर्षक कविता लिख रहे थे। जूठी पत्तलों के लिए मनुष्य और कुत्ते की लड़ाई आज प्रगतिवादी साहित्य में खूब मिलता है देखने को, लेकिन इस पर सबसे पहले निराला का ध्यान गया था। वे क्रांति की मुद्रा में कहते हैं, विद्रोह की मुद्रा में कहते हैं, भूख से सूख उठ जब जाते, दाता भाग्य विधाता से क्या पाते, घूंट आंसुओं के पी कर रह जाते। कैसी विडंबना है कि अपनी भूख को शांत करने के लिए एक ही पत्तल को एक तरफ से कुत्ते खींच रहे हैं और एक तरफ से मानव शिशु खींच रहा है, मनुष्य का बच्चा उसको खींच रहा है। इससे भी बड़ी विडंबना कोई हो सकती है? इसलिए वे प्रेमचंद हों या निराला हो, उन लोगों का कहना था कि स्वतंत्रता का अर्थ यह नहीं है कि हम औपनिवेशिक दास्ता से मुक्ति पा लें। स्वतंत्रता का अर्थ है कि हमें रोटी मिले, कपड़ा मिले, बराबर का सम्मान मिले और बराबर का जीवन स्तर मिले। निराला के काव्य में एक और वैशिष्ट्य हम पाते हैं, स्त्री के प्रति उनके मन में अत्यंत आदर का भाव है। राम की शक्ति पूजा कविता जिसका मिथकीय आधार है, उसमें भी हम देखते हैं कि स्त्री के प्रति उनके मन में अत्यंत सम्मान का भाव है।
स्त्री को वे प्रस्थान बिंदु मानते हैं जीवन के विकास के लिए। जब वे हताश हो जाते हैं और लगता है कि शक्ति जो है वह अन्यायी रावण के पक्ष में है और कोई राह नहीं सूझ रही है उन्हें, तो उसी समय उन्हें सीता की याद आती है और सीता की स्मृति में लीन राम के अधर पर उस कठिन समय में भी मुस्कुराहट आ जाती है। उन्हें लतांतराल मिलन याद आता है सीता से और लगता है कि उनमें ऊर्जा का संचार होने लगा है। फिर इसमें एक स्थल और आता है, वहां पर एक स्त्री उनमें ऊर्जा का संचार करती है, वह है उनकी माता। जब साधना स्थल पर वे बैठे हैं, लगता है कि साधना का अंतिम चरण अब समाप्त ही होने वाला है कि 108 कमल में से 8वां कमल शक्ति उठाकर ले जाती हैं। उनका हृदय चित्कार कर उठता है। कहा जाता है कि राम की शक्ति पूजा में जो राम है, उनके जीवन का जो दुख है, जो दर्द है, वह कहीं ना कहीं से निराला के ही जीवन का दुख और दर्द है। जब लगता है कि मैंने तो शक्ति की मौलिक कल्पना की, मैंने शक्ति का अनुकरण नहीं किया और तब भी मेरी साधना निष्फल हो रही है, असफल हो रही है, क्योंकि पूजा स्थल को छोड़कर वे उठ नहीं सकते थे। 8वां जो नील कमल है वह अब वे कहाँ से लाएं, और लगता है कि अब उनकी साधना पूरी नहीं होगी और सीता की मुक्ति रावण से नहीं होगी और उनका हृदय क्रंदन कर उठता है। दिक जीवन जो सहता ही आया है विरोध, दिक जीवन जिसके लिए सदा ही किया शोध। निराला के जीवन में कम दुश्वारियां तो नहीं थी। इतने बड़े कवि और उनके पास इतने पैसे नहीं कि वे अपनी पुत्री का इलाज करवा सके और पुत्री असमय काल कवलित हो जाती है। ठीक से इलाज नहीं करवा पाने के कारण प्रकाशक सही समय पर सही पैसे नहीं देते हैं और ये लगातार लिखने पढ़ने में लगे हुए हैं। अपनी क्षमता को वे जानते हैं, वे जानते हैं कि मैं गद्य और पद्य दोनों में समाव्यस्त हूं और वे कहते हैं कि अभी तो तुमने मेरे बाएं हाथ का लेखन देखा है, अभी तो दाहिना हाथ शेष है मेरा। और वह निराला लगातार जीवन में असफल हो रहे हैं और ऐसे समय में जब 8वां नील कमल उनके सामने से शक्ति चुरा कर ले जाती हैं तो वे व्याकुल विकल हो उठती हैं और तब फिर माँ की स्मृति उनमें शक्ति का संचार करती है। वे सोचते हैं माँ मुझे सदा राजीव नयन कहती थी, तो अभी तो 2 नयन है मेरे पास, क्यों न मैं एक नयन देकर अपनी साधना को पूरी कर लूं और सीता को मुक्त कर लूं रावण से। और तीक्ष्ण धार वाली चाकू से जब वे अपनी आंख निकालने को उद्यत होते हैं, उसी समय शक्ति आकर उनका हाथ पकड़ लेती है और कहती है होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, और ऐसा कहकर उनमें लीन हो जाती है। यानी शक्ति उन्हें मिल जाती है, शक्ति उनमें अंतर्निहित हो जाती है। कहने का तात्पर्य यह, अनुकरण से शक्ति नहीं मिलती है, शक्ति की मौलिक कल्पना करनी होती है। और रामचंद्र जी ने भी शक्ति की मौलिक कल्पना की थी और उस आधार पर शक्ति की साधना की थी। इस राम की शक्ति पूजा का जो काव्य सौष्ठव है, जो भाषा शिल्प है, वह अद्भुत है। एक जगह संस्कृत निष्ठ पदावली, क्लिष्ट पदावली, जिसको खंड खंड तोड़े बिना अर्थ तक पहुंचना संभव ही नहीं है, और तुरंत बिल्कुल सरल सहज हिंदी का प्रयोग वे एक जगह कहते हैं। जब युद्ध का वर्णन होता है वे कहते हैं, आज का तीक्ष्ण सर विद्युत क्षिप्र कर वेग प्रखर, सतसेल संवरणशील नील नवगर्जित स्वर।
प्रतिपल परिवर्तित व्यूह भेद कौशल समूह राक्षस विरुद्ध प्रत्युह क्रुद्ध कपि विषमहु विच्छुड़ित वहनी राजीव नयन हत लक्ष्यवान लोहित लोचन रावण मद मोचन महियान। और तुरंत जब वे व्यक्तिगत स्तर पर उतरते हैं, अपनी पीड़ाओं का स्मरण करते हैं, अपनी दुश्वारियों का स्मरण करते हैं, तो देखिए शब्द किस तरह से बदल जाते हैं। वह रहा एक मन और राम का जो न थका। कहीं भी इसमें संस्कृत निष्ठ पदावली नहीं है, संस्कृत का कोई शब्द नहीं है। वह रहा एक मन और राम का जो न थका। कहने का तात्पर्य यह कि हम अपनी सुविधाओं के कारण निराला के काव्य को विभिन्न खांचों में बांट दें, विभिन्न खानों में बांट दे, प्रकृति परक रचना के अंतर्गत उनकी काव्य को माने, प्रेम परक रचना के अंतर्गत उनके काव्य को डाल दें, दार्शनिक कविता के अंतर्गत उनके काव्य को डाल दें, या प्रगतिवादी काव्य के अंतर्गत उनके काव्य को डाल दें। लेकिन हम नहीं कह सकते हैं कि निराला सिर्फ यही है, इतना वैविध्य है उनमें। हम नहीं कह सकते हैं कि निराला का काव्य सिर्फ यही और यही है, इतना वैविध्य है उसमें। और ऐसे ऐसे बिंब और ऐसे ऐसे प्रतीक जो उसके पहले देखने को नहीं मिले थे। जब वे भारत की विधवा की चर्चा करते हैं तो कहते हैं वह इष्ट देव की मंदिर की पूजा सी, वह इष्ट देव के मंदिर की पूजा सी, वह दीप सिखासी शांत भाव में लीन, वह क्रूर काल तांडव के स्मृति रेखा सी, वह छूटे तरु की छूटी लतासी, टूटे तरु की छूटी लतासी दीन दलित भारत की ही विधवा है। विधवा को इस दृष्टि से पहले कभी किसी ने न देखा था और न आका था। यह निराला का ही वैशिष्ट्य है कि वे भारत की विधवा को इस रूप में देखते हैं। और अपनी जातीय संस्कृति का भी आख्यान उन्होंने जिस ढंग से लिखा है अपनी कविताओं के माध्यम से, वह भी अद्वितीय है। और उत्साह का संचार करने के लिए जब हमारे मनोभाव औपनिवेशिक शासन काल में बिल्कुल दब गए थे, हम हीनता की ग्रंथि के शिकार हो रहे थे, तब वे उद्बोधन गीत गाने लगते हैं। कहते हैं जागो फिर एक बार, सत श्री अकाल, बाल अनल दप दप जला, जल गया तीनों काल तापत्रय, तीनों गुण तापत्रय, भस्म हो गया था काल तीनों गुण तापत्रय। तो गर्जना करते हुए वे कहते हैं। तुलसीदास जब व्यक्तिगत सुख और लिप्सा में लिपटे होते हैं तो रत्नावली की कहानी के माध्यम से वे फिर लोगों का उद्बोधन करते हैं, फिर जातीय स्मृति की ओर ध्यान खींचते हैं। लेकिन कैसी जातीय स्मृतियां जो हमें पराभव की ओर ले जाती हैं? नहीं, जो हमें उत्साह का संचार करती हैं। तुलसीदास हिंदी जाति के सबसे बड़े कवि, और वे रत्नावली के प्रेम में बिल्कुल पागल है। उनको अपने सिवा आसपास कुछ नहीं दिख रहा है, सिर्फ रत्नावली ही दिखती है। और तब स्त्री के माध्यम से ही उनका व्यक्तित्वांतरण होता है। जब रत्नावली कहती है उनसे, दिक धाये तुमयो अनाहूत धो दिया श्रेष्ठ कुल धर्म धूत, राम के नहीं काम के सुत कहलाए, हो बिके जहां तुम बिना दाम, वह नहीं और कुछ हार चाम, कैसी शिक्षा कैसे विराम पर आए। और तब तुलसीदास की आंख खुलती है और तब जो वे रच जाते हैं वह विश्व साहित्य में अद्वितीय है। और इसका भी श्रेय कहीं न कहीं से स्त्री को जाता है। अपने काव्य में निराला ने अनल शब्द का प्रयोग बहुत अधिक किया है। रत्नावली के लिए वह कहते हैं, वामा वह न थी अनल प्रतिमा,
वह तो साक्षात लगता था कि अग्नि की प्रतिमा हो। रत्नावली की फटकार ने तो कवि की लेखनी से वह करवा दिया जो तलवार नहीं कर पाई। और इस तरह से तुलसीदास का आविर्भाव हमारे सामने होता है। अगर रत्नावली न होती तो तुलसीदास को आज जिस रूप में हम देखते हैं उस रूप में तुलसीदास हमारे बीच न होते। इसी ढंग से बादल की भी बहुत चर्चा हुई थी, उसके सरस स्वरूप की चर्चा हुई थी। वो मीरा हो, आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री हों, आज के भी बहुत सारे कवि हैं, लेकिन बादल की जिस रूप में चर्चा निराला ने की उस रूप में और किसी ने नहीं की। वह बादल उनका अपना बादल है। निराला के बादल राग की चर्चा करते हुए शैली की द क्लाउड कविता की भी याद आती है। पंत की कविता बादल जो है उसकी भी याद आती है, लेकिन क्लाउड से शैली की द क्लाउड कविता का जितना प्रभाव पंत पर है उतना प्रभाव निराला पर नहीं है। द क्लाउड का ऐसा प्रभाव है कि पंत के बादल पर उसका प्रभाव दिखता है। शैली और पंत का बादल स्वयं अपने विषय में कहता है, निराला अपने बादल के विषय में स्वयं कहते हैं, निराला बादल स्वयं नहीं कहता है। और जब वे बादल की चर्चा करते हैं तो ऐसा शब्द बिंब उत्पन्न करते हैं, ध्वनि बिंब उत्पन्न करते हैं, गति बिंब उत्पन्न करते हैं कि लगता है कि दृश्य चित्र उपस्थित हो गया है। कभी कानों में बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई देती है तो कभी उसकी सरसराहट सुनाई देती है और कभी लगता है कि झमाझम बारिश हो रही है। ऐसा नाद सौंदर्य उन्होंने उत्पन्न किया है और यह वही कवि कर सकता है जिसकी जातीय स्मृतियाँ बहुत गहरी हो, जो अपनी जड़ से जुड़ा हो, जड़ में जिसका गहरा धसाव हो और जुड़ाव हो। और यहीं तक नहीं रुकते हैं वे, जिन्हें हम उनकी प्रगतिवादी कविताएं कहते हैं, वे भी एक से बढ़कर एक हैं। यह अकारण नहीं है कि आधुनिक हिंदी की सभी काव्य प्रवृत्तियां निराला में अपना स्रोत देखती हैं। अंतश्चेतनावादी मानते हैं कि उनकी जड़ भी निराला की कविता में है। प्रकृति परक रचनाएं जो करते हैं उनको भी लगता है कि कहीं न कहीं उनकी प्रेरणा के स्रोत निराला है। और तो और नई कविता जिसे हम कहते हैं उसकी पृष्ठभूमि के रूप में भी निराला की जो परवर्ती कविताएं हैं उसे रूप लोग उद्धृत करते हैं। अंत समय में कहा जाता है कि लीला संवरण काल में वे विभ्रम के शिकार हो गए थे, विक्षिप्ति के कगार पर थे वे, और वे जो कुछ बोलते थे उसका कोई अर्थ नहीं था। लेकिन ऐसी बात नहीं है। जब वे कहते हैं कि मेरे जीवन और लेखन के पते एक ही हैं, क्या यह यूं ही कहते हैं? बहुत सारे आज के नए आलोचक डॉक्टर रामविलास शर्मा की बात को काटते हैं और कहते हैं कि उनका जो कहना है कि निराला का जीवन निराला के काव्य में प्रतिबिंबित है, यह सही नहीं है। उनका जीवन अलग है, उनका काव्य अलग है। मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखती। सरोज स्मृति से जब आप गुजर रहे होते हैं तो क्या आपको लगता है कि निराला का जीवन अलग है और निराला का काव्य अलग है? जब आप वनवेला शीर्षक कविता से गुजर रहे होते हैं तो आपको क्या लगता है कि निराला का जीवन कहीं भी प्रतिबिंबित नहीं है? यह अलग बात है कि जो बड़ा कवि होता है उसका जीवन सीधे सीधे उसके काव्य में प्रतिबिंबित नहीं होता है, क्योंकि रचना कर्म इतना आसान नहीं होता है। बाहर की जो अनुभूतियां हैं वे मन के रसायन में लंबी अवधि तक पकती हैं
और कभी कभी तो काव्य के रूप में इस ढंग से प्रस्फुटित होती हैं कि पता ही नहीं चलता है इसमें कवि के जीवन की कौन सी अनुभूतियाँ प्रतिफलित हुई हैं। लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं कि जीवन में जो अनुभव है वह काव्य में प्रस्फुटित और प्रतिबिंबित नहीं होते हैं। जब निराला लिखते हैं सरोज स्मृति, तो उसके पहले इस ढंग की कोई कविता कम से कम हिंदी साहित्य में देखने को नहीं मिलती है। कितने भाव, कितनी विचार सरणियाँ एक कविता में। और यह आसान बात थी कि पुत्र की मृत्यु पर गीत लिखना, यह सब कवि के बस की बात नहीं थी, यह निराला ही कर सकते थे। अपने संस्मरण में डॉक्टर रामविलास शर्मा लिखते हैं कि जब तार आया तो निराला ऊपर से नीचे उतरे और तार लेकर ऊपर जाते हुए कहा, डॉक्टर सी इज नो मोर, और यह कहते हुए वे अपने कमरे में चले गए और बहुत देर तक अपने कमरे में बंद रहे। और उसके बाद मैंने देखा कि हाथ में छड़ी लेकर वे निकल गए हैं। और बाद में जो सरोज स्मृति नाम की कविता हमारे बीच में आई, वह शोक गीत का अप्रतिम उदाहरण है। उसमें भी निराला का क्रांति भाव देखने को मिलता है। और वे कहते हैं कि मैं अपनी कन्या की शादी उसी ढंग से करूं जैसे सब लोग करते हैं, और जाति के नाम पर कान्यकुब्ज ब्राह्मण से ही इसकी शादी हो, इसके लिए वे फटी बीमारी वाले पैरों वाले किसी लड़के से मैं इसकी शादी कर दूं। एक कान्यकुब्ज कुलकुलांगार खाकर पत्तल में करे छेद, उनके कर कन्या अर्थ खेद। मेरे पास अर्थ नहीं है, पैसे नहीं हैं, इसलिए वैसे कान्यकुब्ज युवक से मैं इसकी शादी कर दूं जो जिस पत्तल में खाते हैं उसी पत्तल में छेद करते हैं, जिनके पास विवेक और बुद्धि नाम की चीज नहीं है, जो अपना पैर अपने जूते से निकालते हैं तो उबकाई आ जाने वाली दुर्गंध निकलती है, और दामाद के रूप में मैं उन पैरों को पूजूं। वह रीति है, रिवाज है उनके बीच में कि जब दामाद आते हैं दरवाजे पर तो उनके पैर पूजे जाते हैं। और निराला कहते हैं कि दामाद के रूप में मैं ऐसे युवक के पैर नहीं पूजूंगा जिनके पैर में बीमारी फटी हो, जिसके पैर में और दुर्गंध आती हो। और तब वे एक पढ़े लिखे नवयुवक, संयोग से कान्यकुब्ज ब्राह्मण ही वह मिलता है, उससे शादी वे सरोज की करते हैं। लेकिन कहते हैं ठीक है, यहाँ तक मैंने रीति निभाई, पूर्वजों के मार्ग पर मैं चला, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि आज तक विवाह का संस्कार जिस रूप में होता आया है मैं उसी रूप में करूं। मैं दहेज दूं, यह मेरे लिए संभव नहीं है। और वे उस लड़के से कहते हैं कि मैं तुम्हें दहेज नहीं दूंगा, हालांकि मेरा जो कुछ भी है वह सब मेरी लड़की का है। आप कल्पना करें कि आज भी कोई पिता इतनी उदारता से नहीं कह सकता है जिसका पुत्र भी हो कि मेरी सारी संपत्ति मेरी पुत्री की है। और उस समय निराला ने कहा कि मेरा जो कुछ भी है वह मेरी पुत्री का है, लेकिन मैं अपनी संपत्ति बेचकर, खेत बेचकर मैं तुम्हें दहेज नहीं दूंगा। मैं अपने ढंग से अपनी पुत्री की शादी करूंगा, और जिन्हें आना है आए, जिन्हें न आना है न आए। कितने भाव, कितने बिंब इस एक कविता में सन्निहित है। और कहते हैं कि अगर पंडित नहीं आएगा तो लग्न के मंत्र मैं खुद पढ़ूंगा। और इस ढंग से नई विधि से शादी होती है। इस बीच बीच में उनकी पत्नी मनोहरा देवी का बिंब भी इसमें आता है। पुत्री की सुहाग सैया वे स्वयं रचते हैं। माँ अपनी पुत्री को, नव ब्याहता पुत्री को जो उपदेश देती है वह उपदेश वे स्वयं करते हैं, वे शिक्षा वे स्वयं देते हैं। और पुत्री को जब वधू वेश में सजा हुआ देखते हैं तो उन्हें याद आती है मनोहरा देवी। लेकिन अद्भुत कला संयम, पुत्री के सौंदर्य का वर्णन करना है, सद्य ब्याहता पुत्री के सौंदर्य का, उसकी युवावस्था का। लेकिन किस संयम का परिचय दिया है कवि ने कि कहाँ कहीं भी उसमें विचलन नहीं दिखता है,
कहीं भी मर्यादा से नीचे वह नहीं जाता है और उसकी युवावस्था की नवव्याहता के चित्र वह खींच देता है। ऐसा चित्र जो उसके पहले न कभी खींचा था और न उसके बाद कभी खींचा है। तो यही है निराला का काव्य संयम। भाव और भाषा दोनों ही दृष्टियों से निराला का काव्य जो है वह विविधता से भरा हुआ है। उसमें उन्होंने रूप की दृष्टि से भी क्रांति उपस्थित की कविता के क्षेत्र में। जूही की कली प्रथम कविता है जो मुक्त छंद में लिखी गई है। उन्होंने मुक्त छंद की कविता की वकालत की और कहा कि जैसे जीवन में हम कर्मों के बंधनों से मुक्त होना चाहते हैं, उसी ढंग से कविता को भी छंद के बंधन से मुक्त होना होगा, तभी वह पूर्ण रूप से प्रस्फुटित होगी। लेकिन साथ ही उन्होंने यह भी कहा था कि छंद के बंधन से मुक्ति का तात्पर्य गद्य लिखना नहीं है। छंद की भूमि पर रहते हुए छंद से मुक्ति की बात उन्होंने की थी और यह अपने आप में उस समय नई बात